दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर पैसा कमाने से ज्यादा खुश रहना जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। पैसों के लिए महिलाओं को दूसरे पुरुषों के साथ में सोना पड़ता है। वो पुरुष जो इनके घरों में मेहमान के रूप में आते हैं। महिलाओं को बहुत बार तो एक साथ दो पुरुषों के साथ भी सोना पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोग मुश्किलों के साथ में अपना जीवन जीते हैं। लोगों के पास से ज्यादा काम नहीं है और इस वजह से ही लड़कियों की शादी भी 16 की उम्र में ही कर देते हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में ऐसी परंपराएं मौजूद है जिसमें एक पुरुष को 4 महिलाओं के साथ में शादी करनी पड़ती है। यहाँ धूम्रपान पर सख्त पाबंदी है और विकास से पहले लोगों की खुशी को महत्व दिया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत देश की सैर कराने वाले हैं। ये वो देश है जहां आपको एक भी ट्रैफिक लाइट तक देखने को नहीं मिलेगी। इसका नाम है भूटान। भूटान में दिन बहुत ही शांति से शुरू होता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं। कई लोग मंदिर या घर में पूजा कक्ष में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रेयर फ्लैग्स के पास में मंत्र पढ़ते हैं। किसान खेतों की ओर निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और शहरों में लोग अपने काम पर निकलते हैं। यहाँ पर सुबह भाग दौड़ नहीं होती, सब कुछ आराम से चलता है। यह लोग बहुत ही सादा और शांत जीवन जीते हैं। ज्यादातर लोग छोटे शहरों या गांव में रहते हैं, जहां चारों तरफ पहाड़, जंगल और साफ हवा होती है। यहाँ लोग दिखावे में नहीं बल्कि सुकून में विश्वास रखते हैं। घर ज्यादातर लकड़ी और पत्थर के ही बने होते हैं। रंगीन खिड़कियां और पारंपरिक डिजाइन आम बात है। भूटान में ज्यादातर लोग पैदल चलते हैं। यहाँ पर बस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। बड़े शहरों में टैक्सी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत महंगी नहीं होती। यहाँ ट्रेन नहीं है और हवाई सफर बहुत ही सीमित है। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियाँ काफी धीरे चलती है, क्योंकि यहाँ पर तेज रफ्तार से ज्यादा सुरक्षा को महत्व भी दिया जाता है। भूटान देश का खाना साधारण लेकिन हेल्दी होता है। चावल, सब्जियां और दाल यहाँ के खाने का हिस्सा है। यहाँ पर मिर्च बहुत ही ज्यादा खाई जाती है। यहाँ तक कि मिर्च को सब्जी की तरह पकाया जाता है। चीज और दूध से बने व्यंजन भी बहुत ही आम है। ज्यादातर लोग तो घर का बना ही खाना खाते हैं। भूटान के लोग जिंदगी को काफी धीरे जीते हैं। यहाँ काम के बाद में परिवार के साथ में समय बिताना, पड़ोसियों से बातें करना और प्रकृति के बीच रहना बहुत ही अहम माना जाता है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ कानून और नियम बाकी दुनिया से थोड़े अलग और अनोखे हैं। यह देश की तरक्की पैसों से नहीं बल्कि लोगों की खुशी से नापी जाती है, जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी कहा जाता है। इस वजह से सरकार ऐसे फैसले लेती है जो लोगों को मानसिक शांति और संतुलित जीवन भी दे सके। भूटान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां धूम्रपान पर लगभग पूरी तरह से रोक है। यहाँ तक कि सिगरेट बाहर से लाने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ता है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना यहाँ बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है और बिना अनुमति पेड़ काटना कानूनी गलत है। टूरिज्म भी सीमित रखा गया है ताकि देश की संस्कृति और पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रह सके। भूटान देश से जुड़ी हुई कई बातें लोगों को हैरान कर देती है। यहाँ के लोग जोर जोर से बात करना या गुस्सा दिखाना अच्छा नहीं मानते।
कई घरों की दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्र बने होते हैं, जिन्हें बुरी शक्तियों से बचाव का प्रतीक भी माना गया है। भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी यह जितना प्रदूषण करता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन भी पैदा करता है। यहाँ के लोग दिखावे की जिंदगी से दूर रहते हैं और कम चीजों में ही संतोष और खुशी भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ बच्चों को बचपन से ही प्रकृति, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। कपड़ों की बात करें तो भूटान में पारंपरिक पहनावे को आज भी बहुत ही सम्मान दिया जाता है। पुरुष आमतौर पर गो नाम का पारंपरिक कपड़ा पहनते हैं, जो घुटनों तक का होता है और कमर पर बेल्ट से बांधा जाता है। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और विशेष अवसरों पर घो पहनना बेहद ही जरूरी माना जाता है। यहाँ पर महिलाएं कीरा पहनती है, जो कंधों से लेकर टखनों तक ढका होता है। एक सुंदर पारंपरिक वस्त्र माना गया है। इसके साथ रंगीन जैकेट और बेल्ट पहनी जाती है। हालांकि शहरों में लोग आधुनिक कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन पारंपरिक पहनावा भूटान की पहचान आज भी बना हुआ है और लोग इसे गर्व के साथ में अपनाते हैं। दिन के समय भूटान की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती है, लेकिन उनके काम में जल्दबाजी नहीं होती। वे काम के साथ साथ बातचीत, हंसी और आपसी सहयोग को भी बहुत ही महत्व देती है। यहाँ कई परिवारों में जमीन और घर महिलाओं के नाम पर होते हैं और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बेहद ही मजबूत होती है। यहाँ महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक जीवन में भी सक्रिय है। दोपहर के बाद में वे घर लौटकर बच्चों के साथ में समय बिताती है, खाना बनाती है और पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करती है। वही शाम के समय परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, दिन भर की बातें साझा करते हैं और टीवी या मोबाइल से ज्यादा आपसी बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है। रात में महिलाएं घर के सभी काम निपटाकर अगली सुबह की तैयारी कर लेती है। सोने से पहले कई महिलाएं प्रार्थना करती है या कुछ पल शांति के बैठती है। वे समय पर सोने की कोशिश तो करती है, ताकि अगला दिन फिर से ऊर्जा और संतुलन के साथ में शुरू हो सके। परिवार भूटान की महिलाओं के जीवन का केंद्र होता है। यहाँ परिवार छोटे लेकिन बहुत ही जुड़े होते हैं, बुजुर्गों का बेहद ही सम्मान करते हैं और बच्चों की परवरिश में पूरा परिवार सहयोग देता है। पति और पत्नी के बीच में ज्यादा बराबरी देखने को मिलती है और घरेलू फैसले आपसी सहमति से ही लिए जाते हैं। अगर हम देखें तो भूटान की महिलाएं ऐसी जिंदगी जीती है जहां सम्मान, शांति और सादगी सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, भूटान की महिलाएं सादा, संतुलित और आत्मनिर्भर से भरा हुआ जीवन जीती है। उनका दिन आमतौर पर सुबह जल्दी शुरू होता है। वे अपने सभी काम करके अपनी जिंदगी जीती है। ज्यादातर महिलाएं खेतों में काम करती है, सब्जियां उगाती है और पशुओं की देखभाल करती है। दोस्तों, दुनिया भले ही भूटान को खुशहाल देश के रूप में जानती हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह आसान नहीं है। भूटान के कई हिस्सों में आज भी सीमित संसाधनों के साथ में जीवन जिया जाता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा का खाना जुटाना एक चुनौती होता है। खेती ज्यादातर बारिश और मौसम पर निर्भर करती है, इसलिए कभी अच्छी फसल होती है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई परिवारों के पास में साल भर का अनाज जमा करने की सुविधा नहीं होती। ऐसे में उन्हें साधारण और सीमित भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पैसों की समस्या भी भूटान के लोगों के जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। यहाँ नौकरियों में अक्सर कम है,
खासकर गांव और छोटे शहरों में लोगों को कम पैसे मिलते हैं। युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लंबे समय तक नौकरी की तलाश में रहते हैं। बहुत से लोग खेती, छोटे कामों और सरकारी सहायता पर निर्भर होते हैं। आय सीमित होने की वजह से लोग दिखावे से दूर रहते हैं और जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करते हैं। महंगे सामान, ब्रांडेड कपड़े या ऐशो आराम की चीजें आम लोगों की पहुंच से बेहद ही बाहर होती है। भूटान में स्वास्थ्य और शिक्षा को महत्व दिया जाता है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार लोगों को इलाज के लिए घंटों तक पैदल चलना पड़ता है और ठंड के मौसम में भी काफी कठिन हो जाता है, जब बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। रोजमर्रा की चीजें मिलना मुश्किल हो जाता है। बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हर जगह पर समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। दोस्तों, भूटान दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बात के लिए मशहूर है, वो है खुशी को जिंदगी का असली मापदंड मानना। जहां दुनिया के ज्यादातर देश तरक्की को पैसे, कंपनियों और जीडीपी से आंकते हैं, वही भूटान एक अकेला ऐसा देश है जो लोगों की खुशी को प्राथमिकता देता है। दुनिया के बड़े शहरों में लोग ज्यादा कमाने के बावजूद तनाव, अकेलेपन और थकान से जूझते हैं, जबकि भूटान में लोग कम संसाधनों से भी संतुलित और शांत जीवन जीते हैं। यहाँ सफलता का मतलब महंगी कार या बड़ा घर नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, परिवार के साथ में समय और प्रकृति के करीब रहना है। भूटान एक छोटा लेकिन अत्यंत विशिष्ट और सुंदर देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटा देश है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों, पहाड़ों, जंगलों और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश माना जाता है। भूटान का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है, जिस कारण यहाँ बड़े शहरों का विकास काफी सीमित है और प्रकृति आज भी अपने मूल रूप से सुरक्षित दिखाई देती है। भूटान की कुल जनसंख्या लगभग 7 से 8 लाख के बीच है, जो विश्व के कई बड़े महानगरों की जनसंख्या से भी कम है। इतनी कम आबादी होने के कारण यहाँ अत्यधिक भीड़, प्रदूषण और शोर जैसी समस्याएं नहीं पाई जाती। अधिकांश लोग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ जीवन सरल, संतुलित और शांतिपूर्ण जिया जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में भूटान हमें एक अलग ही रास्ता दिखाता है। यह देश हमें सिखाता है कि असली तरक्की ऊंची इमारतों, बड़ी गाड़ियों या पैसों की दौड़ में नहीं है, बल्कि शांत मन, सादा जीवन और संतुलित सोच में होती है। भूटान भले ही आकार और जनसंख्या में छोटा हो, लेकिन अपने विचारों और जीवन दर्शन से यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश देता है। जहां दुनिया भाग रही है, वही भूटान ठहर कर जीना सिखाता है।